प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 अक्टूबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो वचन है लिया गया है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 4 पद। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। प्रियो, आज का विषय है हाबिल। आज हम पुराने नियम के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम हाबिल है उससे आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं। विश्वास की दृष्टि और कल्पना की बात करें तो हाबिल के समान हमें बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। उसका रूप, उसका चलन, उसका पहनावा, आपको मालूम वो संसार का सबसे पहला विश्वास का नायक गिना गया। वो आदम का दूसरा पुत्र था और उसका कार्य था भेड़ बकरियों की देखभाल करना। हाबिल के नाम का अर्थ होता है सांस। उसके दिनों में केवल बहुत कम ही व्यवसाय हुआ करते, जैसे कि उसका बड़ा भाई कैन वो फसल खेती बाड़ी का कार्य करता था और हाबिल भेड़ बकरियों की रखवाली करता था, उनको चराता था। दोनों ने परमेश्वर के सन्मुख भेंट लाई और हम जैसे जानते हैं कि परमेश्वर को हाबिल की भेंट स्वीकार हुई। और हाबिल की भेंट इसलिए स्वीकार हुई क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के सन्मुख निष्कलंक था। वो बहुत शुद्ध हृदय का था और उसने एक बलिदान परमेश्वर के सामने रखा। प्रियो, जब हम अपने हाबिल के हृदय को देखते हैं, वही इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कैन से कि क्या अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो क्या तेरा भी बलिदान ना ग्रहण किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि हाबिल का हृदय शुद्ध था। और आज हाबिल हमसे और आपसे यही पूछना चाहता है कि क्या हम अपने इस अवस्था में परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं। नीति वचन 8:17 कहता है कि जो मुझे यत्न से ढूंढता वो मुझे पाता है। प्रश्न फिर उठता है कि क्या हम हाबिल के समान परमेश्वर को ढूंढते हैं। हाबिल ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया और वो बलिदान परमेश्वर को भाया। प्रियो, काश ऐसा हो जाए कि हमारा भी बलिदान परमेश्वर को भाए और परमेश्वर हमारे लिए भी गवाही दे। प्रियो, आइए हम ये प्रार्थना करें और हम ये ठाने कि जिस प्रकार से हाबिल का बलिदान परमेश्वर ग्रहण योग्य हुआ, वैसे भी हम भी प्रभु को अपना जीविता बलिदान चढ़ाएं। जिस प्रकार से रोमियो 12:1 कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। आगे के मनन के लिए इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 24 पद। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह 11, 12, 13 अध्याय, संध्या के समय इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको